हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी वर्ल्ड के ऊपर हमें सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना था। अब हम डिटेल में जानने वाले हैं जो बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम सब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आज सीखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। प्लीज कंटिन्यू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हो, हम नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स, सीज, गल्फ्स, स्ट्रेट्स और बेस सब कुछ समझने वाले हैं। तो हम पहले इनके मतलब समझते हैं। रिवर्स हमको पता ही है, जो वो मेल्टिंग ग्लेशियर होते हैं या फिर रेनफॉल से रिवर्स बन जाती हैं। सीज, हाँ, आपके लिए जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो होंगे गल्फ्स, स्ट्रेट्स और बेस। गल्फ और बेस एक ही बात होती है, बट उनमें एक डिफरेंस होता है। गल्फ 3 जगहों से सराउंडेड होता है। आप ये गल्फ ले लो, मान लो गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये यहाँ से लैंड है और सिर्फ एक जगह से वो गल्फ जा रही है। तो उनके लोगों पर डिपेंड करता है कि वो इस जगह को गल्फ नाम दे, बे नाम दे या फिर बाइट नाम दे। तो एक बाइट भी होता है, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका में कहीं भी है, कहीं भी नहीं है। और अब हम सीखते हैं स्ट्रेट्स जो होती हैं वो दो वाटर बॉडीज को के बीच में एक जो वाटर बॉडी, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली छोटी वाटर बॉडी को स्ट्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बेरिंग सी है और यहाँ पे चुकची सी है और आर्कटिक ओशन है। तो बेरिंग स्ट्रेट इसको डिफरेंशिएट, इसको अलग कर रहा है। तो ये बड़ी वाटर बॉडी, ये बड़ी वाटर बॉडी और ये छोटी सी वाटर बॉडी जो कनेक्ट कर रही है। अब आपने एक स्ट्रेट तो सुनी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट जब हम एशिया पे आएंगे हम वो तभी सीखेंगे। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आपको तो पता ही होगा, क्योंकि इतने अफेयर्स, हमारे करंट अफेयर्स ऐसे चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब हम शुरू करते हैं। हम रिवर्स करेंगे बट थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले हम रिवर्स को कब सीखेंगे? माउंटेन्स के बाद। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उससे। हाँ, तो पहले हम सीज पर आ जाते हैं। सीज, गल्फ, स्ट्रेट्स एंड बेस, सब कुछ साथ में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये तो पता ही होगा, ये जो पार्ट है ये अलास्का का है, ये कनाडा का नहीं, ये कनाडा है, ये अलास्का है। जो यूएसए है, यूएसए का है, यहाँ यूएसए और ये भी यूएसए का है। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, ध्यान रखना अलास्का ऑलमोस्ट हर चीज़ पे आएगा। माउंटेन रेंज भी अलास्का का है, गल्फ भी है, और देखते रहना। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का आई। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको ये जो मैक्सिको की ये दिख रही है, ये जो पार्ट है, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक यूएस का स्टेट है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कर दिया, सीधी सी बात है। अब गल्फ ऑफ अलास्का और कैलिफोर्निया, आपको बस ये 2 स्टेट्स याद करनी यूएसए की, जो आपने बहुत सुनी होगी। कैलिफोर्निया तो आपने बहुत ही सुनी होगी। अलास्का आपने ऐसे याद कर लो कि रशिया ने अलास्का को यूएसए को बेच दिया था। अब देखो, ये गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, अब एक और गल्फ आती है, तो गल्फ ही है सारी, ये तो 3 याद रखना। अब भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखो अब याद करते हैं। अलास्का, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ये तीनों आपको पता ही होंगी, तो ये तो इसे याद करनी बहुत इजी थी। अब आया कैरिबियन सी। आपने कैरिबियन कंट्रीज को तो बहुत सुना होगा, जैसे एक होगी हॉन्डुरस, निकारागुआ, इतनी सारी कंट्रीज है कैरिबियन की, तो हम सब देखेंगे। अब कैरिबियन सी की होती है, तो इसलिए हमने कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, बट ये अलग कॉन्टिनेंट नहीं है। तो ये हो गई कैरिबियन सी, और ये इतना यूनिक है कि आपको खुद याद हो जाएगा। कैरिबियन सी के बाद यहाँ पे एक सी मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे है सारगासो सी। SARGASO, ऐसी स्पेलिंग होगी, बट देख लो सारगासो सी, ठीक है। सारगासो सी याद रखना। गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी और सारगासो सी। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट आपको दिख रही है, गल्फ दिख रही है, वो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये जो छोटी सी जगह दिख रही है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये हो गई। तो कितने हो गई? ये याद रखना, अलास्का, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, कैरिबियन, सरगासो एंड गल्फ ऑफ
सेंट लॉरेंस। अब इसके आगे क्या है भाई, सेंट लॉरेंस तो याद हो गया, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस अच्छे से ये सब कुछ याद हो जाएगा। हम देखते हैं, एक बार दोबारा से देख लो, आप अच्छे से याद कर लोगे। दोबारा देखो, बस अपने आप पे विश्वास रखना। गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मेक्सिको, 3 गल्फ हो गई। फिर एक और गल्फ है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, 4 गल्फ हो गई। इतने अच्छे से आपको याद हो गई होंगी। अब है कैरिबियन सी, कैरिबियन सी और सरगासो सी, बस इतना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लैब्राडोर सी, लैब्राडोर एक एनिमल है, लैब्राडोर सी, लैब्राडोर एनिमल से याद कर लो, बस लैब्राडोर सी। और यहाँ पे बैफिन बे, इतना वो है, पहला बे आ चुका है, वो बैफिन बे, बैफिन बे, ये अच्छे से याद कर लेना, ये याद करने की चीज़ है। और यहाँ पे आता है डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डेविस एक नाम भी होता है आई थिंक, और उससे मिलते जुलते बहुत नाम होते हैं, तो डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट याद रख लो। लैब्राडोर सी और बैफिन बी के बीच में है डेविस स्ट्रेट, ठीक है, याद हो गया। देख लो, लैब्राडोर सी एनिमल से और बैफिन बे, बैफिन, और यहाँ पे डेविस स्ट्रेट। अब यहाँ पे है हडसन बे, हडसन बे। अब क्या कौन सी बे है, बैफिन बे और हडसन बे। हडसन तो आई थिंक नाम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, हडसन, हडसन बे। ऐसे देखो, दोबारा आते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरिबियन सी, सेंट्रल अमेरिका वाली कैरिबियन सी, सरगासो सी, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लैब्राडोर सी, बैफिन बे, लैब्राडोर सी और इनके बीच में डेविस स्ट्रेट, और अब आ चुका है हडसन बे। अब आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड कंट्री है, बहुत पता होगा, डेनमार्क के ऑक्यूपाइड है ग्रीनलैंड सी। और नॉर्वे भी आपने बहुत सुना होगा, लैंड जहाँ पे 6 महीने रात और दिन होती है, जो मैंने बताया था, आगे हम इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। हाँ, तो मैं नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे का नॉर्वेजियन सी, ये यहाँ पे है, वो यूरोप के जैसे है बट अमेरिका में काउंट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे है नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे का नॉर्वेजियन, ग्रीनलैंड का ग्रीनलैंड सी। हाँ, अब आते हैं ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी, याद रखो, ब्यूफोर्ट सी मतलब ब्यूटीफुल से ब्यू, और फोर्ट, फोर्ट होता है माइनक्राफ्ट का फोर्ट, ऐसे याद कर लो, ब्यूफोर्ट सी, खत्म, ब्यूफोर्ट सी। यहाँ पे है चुकची, मैं तो चीकू से याद करता हूँ, चीकू से चुकची, चुकची ऐसे याद हो जाएगा आपको, ब्यूफोर्ट और चुकची। अब लास्ट आपकी दो, एक स्ट्रेट बची है, बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी, दो ऐसी याद होगी, बेरिंग से बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी। और बेरिंग स्ट्रेट के आपके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेरिंग स्ट्रेट से इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ये और इन दोनों को एक्चुअली डिवाइड करती है, आप ऐसे समझ लो, रशिया को और अलास्का मतलब यूएसए को। अब एक बार लास्ट बार रिवीजन मारते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कैरिबियन सी, सरगासो सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लैब्राडोर सी, बैफिन बे, बीच में डेविस स्ट्रेट, हडसन बे, ब्यूफोर्ट सी, चुकची सी, चीकू, चुकची, बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट, ग्रीनलैंड सी और नॉर्वेजियन सी। खत्म, आपके ये 4 टॉपिक, सीज, गल्फ, स्ट्रेट्स एंड बेस खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन रेंज। अब आप बोलोगे भाई वो कहाँ गया, रिवर्स क्यों नहीं पढ़ रहे? रिवर्स आप एक बार माउंटेन पढ़ो। एक बात बताओ, माउंटेन से रिवर्स निकलती हैं, तो एक बार आप माउंटेन समझ लो, रिवर्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और वो जब इतनी सारी रिवर्स देख लो ना, यहाँ पे सारी नहीं याद करनी, ओनली मेन 5, 6, 7 होंगी, अच्छे से याद हो जाएगी, जैसे मैंने ये करवाई थी और अच्छे से आपको याद हो गई होंगी। एक लास्ट रिविजन अगर आपको देखना है देख लो जल्दी से, अलास्का, कैलिफोर्निया, मेक्सिको गल्फ, सेंट लॉरेंस गल्फ, कैरिबियन सी, सरगासो सी, लैब्राडोर सी, नॉर्वेजियन, ग्रीनलैंड, डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे, हडसन बे, ब्यूफोर्ट सी, चुकची सी, चीकू, बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी। चुकची सी अच्छे से याद कर लेना। और अब हम आते हैं पीछे, हाँ ये है नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन रेंज, बहुत कम है, आराम से याद हो जाएंगे और बहुत अच्छी टेक्निक है इसको याद करने की। पहले है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, और मैंने कहा था ना अलास्का आता है, अलास्का याद करिए, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज, ये तो आपको आराम से याद हो गए, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज।
अब आपको बड़ी सी माउंटेन रेंज दिख रही होगी, वो है रॉकी माउंटेन्स। केजीएफ के रॉकी भाई को देखा ना, रॉकी माउंटेन्स, रॉकी भाई रॉकी माउंटेन्स। अब देखो यहाँ पे कोस्ट है, कोस्ट का मतलब क्या होता है, लैंड सी के, जैसे ये लैंड है और यहाँ सी है तो ये कोस्ट हुआ, कोस्ट लाइन, तो ये है कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज अच्छे से याद होगा। अब कैस्केड्स, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं रहता हूँ गौर कैस्केड्स में। कैस्केड्स खत्म। अब हम आते हैं जो एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है, पहले भी आई थी, टाटा आईपीएल के एड्स में आती है, कौन सी, सियरा, टाटा सियरा। टाटा हटा दो, सियरा ले आओ, सियरा नेवादा, सियरा से आपको बहुत याद उठेंगे, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस। अब देख लो, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट पे है तो कोस्ट रेंज, केजीएफ रॉकी भाई रॉकी माउंटेन्स, मैं गौर कैस्केड्स में रहता हूँ, कैस्केड्स, सियरा, टाटा सियरा गाड़ी का सियरा नेवादा और सियरा माद्रेस। ये है हमारी माउंटेन रेंजेस। और एक लास्ट यहाँ पे एपेलेशियन, आपने वो एल्पनेबल सुनी है ना, एक टॉफी, वो एल्पनेबल से एपेलेशियन, बस एल्पनेबल से एपेलेशियन। लास्ट डिवीजन ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, अच्छे से याद हो गई। कोस्ट पर है, कोस्ट रेंज, अच्छे से याद हो गई। रॉकी माउंटेन्स, केजीएफ रॉकी, रॉकी माउंटेन्स। मैं गौर कैस्केड, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, गौर कैस्केड आपको इससे भी याद कर लो। कैस्केड रेंज, सियरा, टाटा सियरा गाड़ी, सियरा नेवादा और सियरा माद्रेस, और एल्पनेबल से एपेलेशियन माउंटेन्स। इतना इजी है, बताओ। और कितना थोड़ा सा रट्टे को हो रहा है, पर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता क्या, नहीं लगता, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। अब आपने क्या पढ़ ली, सीज, गल्फ स्ट्रेट्स एंड बेस पढ़ ली, और आपने माउंटेन रेंज भी पढ़ ली। एक लास्ट बार आप खुद याद करो, क्या थी, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। कोस्ट पे थी कोस्ट रेंज, केजीएफ रॉकी भाई रॉकी रेंज, रॉकी माउंटेन्स है ना, रॉकी माउंटेन्स। मैं कहाँ रहता हूँ, और कैस्केड्स, सियरा नहीं आई है, सियरा नेवादा, सियरा माद्रेस, और एल्पनेबल से एल्पेलेशियन। So yes everyone, this was the end of part 1. If you want to watch part 2 about deserts and rivers, then please like, share and subscribe to my channel. Bye.